पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है और ये समाजवादी पार्टी है, कि किस प्रकार काम कर रही है आपकी नजर में? देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी पहले तो ये तो देश का लूट मरवा रही। अब बताइए, पहले तो ये ऐसा नहीं था, सभी भाई हैं, भाईचारा हम लोग मजबूत कर रहे हैं। कभी हमने ये नहीं कहा कि भाई आप हैं। तो भाई जहाँ पे हिंसा नहीं होती तो बहुत से जगह पे कहेंगे भाई वो मुसलमान है, वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है। तो हम लोग ये जो भाजपा सरकार है ये ऐसे बोले, तो हम लोग भाईचारा मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और समाज बनारस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हाँ, अगर बनारस के अभी करड़ी सेना के जो उन पर एक मिश्रा जी है, सपा के नेता, हाँ, उन पर हमला भी हुआ है, बनारस के ही नेता। अच्छा मिश्रा जी, हाँ, उनके बारे में नहीं जानते? नहीं जानते। मिश्रा जी है, पंडित है, उन्हें उनके ऊपर करड़ी सेना का जो है हमला हुआ। वो मिश्रा जी बारे में नहीं जानते हैं, बस सही है कि हम उनके बारे में। अभी एक हादसा हुआ, देखिए जो प्रयागराज में कांड हुआ, ऐसे भदोही वाला मेन टॉप है, लक्ष्मी विश्वकर्मा हत्याकांड। हाँ। वहां पे बताइए इतना दर्दनाक 11 साल की लड़की थी, बताइए उस कांड हो गया, उसको मार दिया गया और हम लोग लगातार वहां जाते रहे, लेकिन कोई प्रशासन की लापरवाही वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जो आज आपने समय अपना कीमती दिया, इसका कुछ संदेश निकले समाज में। हम ये नहीं कहते भाई कि समाज चुनाव लड़ने का विचार है क्या? नहीं सर जी, अभी 17 साल उम्र है, अभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव अभी डॉक्टर जब मुखिया जी पहुंच जाएंगे उसके बाद हम लोग करते हैं पार्टी के। हम एक हर क्षेत्र में युवक बनाने का काम कर रहे हैं कि आप लोग उठो। मुख्यमंत्री जी हैं प्रदेश के, उन्होंने सरकारी आज का जैसे सरकारी टीचर उनको 7,000 वेतन किया, तो आप उनसे कहिए कि जो रसोईया पूरा दिन 1500 रुपए कमाती हैं, एक महीना 1500 में आप गुजारा हो जाएगा? नहीं होगा। विधायक सांसद जी के बच्चे क्या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ अपना प्राइवेट स्कूल खुलवा लेते हैं, अपने बच्चों को लंदन भेज देते हैं। तो भाई सरकारी स्कूल में कौन पढ़ेगा? तो ये समाज का जुमला तो विधायक सांसद जी करते हैं। तो बोलते हैं कि शिक्षा जो है सरकारी स्कूल में दे, सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं, देखिए बेहतर है। ये बताइए 60,000 रुपया 50,000 रुपया सरकारी टीचर ले रहे हैं, वहीं पे 8 घंटा 9 घंटा रसोईया खाना बनाती हैं और 1500 रुपए पाती हैं, उनका कोई नहीं आवाज उठाता। तभी आप देख लीजिए कोई भी। जय हिंद साथियों, इस समय हम मौजूद है कौशाम्बी जनपद के कड़ा ब्लॉक के अंतर्गत अंबाई बुजुर्ग में। यहाँ पे एक युवा कार्यकर्ता है, लिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता है, इनसे कुछ बातचीत करेंगे और अहम मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे। तब पता चलेगा कि इनकी पार्टी किस प्रकार कार्य कर रही है और किस प्रकार ये पार्टी के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपके जितने भी चैनल देख रहे हैं सभी को धन्यवाद। और मेरा नाम रघु विश्वकर्मा है जी। ये बताइए, ये पार्टी कहाँ से प्रकाशित? देखिए सर, लोकजन सोशलिस्ट पार्टी, जो समाज में शोषण हो रहा है, इसमें एक मुखिया डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी पूर्वांचल से हैं, बिंदा विधानसभा के अंतर्गत परसरा ग्राम सभा है, वहां से बिलोंग करते हैं। और जो मुखिया हैं, इन्होंने जब समाज में शोषण इस समय खूब हो रहा है, जानते हैं, गांव गांव में क्षेत्र अभी आप ही आए हैं, जिस भी गांव चले जाइए वहां पे किसी को आवास के योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, सरकारी योजना का लाभ गांव तक पहुंच ही नहीं पाता। तो ऐसे समाज में जो उत्पीड़न हो रहा है, हत्याएं हो रही, मर्डर हो रहा है, वीरेंद्र विश्वकर्मा जी ने बहुत लोगों ने फोकस किया कि आप पार्टी बनाइए। और पार्टी में सभी का इस समय काफी तेजी से, पूर्वांचल नहीं पूरे प्रदेश में इस समय पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। ये बताइए, इतनी कम उम्र में जो है पार्टी में काम करने लगे, इतनी कम उम्र में जो है पढ़ाई करने के उम्र में आप जो है पार्टी के काम कर रहे हैं, इसके विषय में क्या देखिए पढ़ाई तो अपनी जगह पे, पढ़ाई तो करना चाहिए हर युवा को, हम लोग भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप बता दीजिए पढ़ाई लेके डिग्री लेके क्या करेंगे? नौकरियां तो मिल नहीं रही है। अच्छा। अग्निवीर की भर्ती 4 साल की बताइए क्या? अब बताइए, हम लोग अच्छे लोग पढ़े लिखे बढ़िया MBBS करके लाखों करोड़ पैसा का बर्बाद करके आज घूम रहे हैं। तो पैसा सबसे बड़ी बात है। अभी 12 का जो ये भी हुआ है उसमें भी काफी धांधली हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में युवा कदम रखे। जब राजनीति में कदम नहीं रखेगा अपना, जब युवा विधानसभा नहीं पहुंचेगा, जब तक जनता की और युवा की आवाज कैसे उठा पाएगा? जैसे कि अभी आप देख लीजिए कि ये सरकार में पांच क्या पूरे प्रदेश में इसमें बलात्कार अत्याचार के मामले ज्यादा आ रहे हैं। जैसे कि प्रतापगढ़ ले लीजिए, प्रतापगढ़ में एक लड़की का अगवा करके बेच दिया गया। सुल्तानपुर में रमेश विश्वकर्मा को गोली से मार दिया गया। प्रयागराज में अभी मामला है, 2 मई में 2 तारीख का मामला है, वहां पे बेचारे को मार के मार दिया गया।
और भदोई में देखिए लड़की का 11 साल की लड़की थी, अभी उसका भी पुलिस की लापरवाही की वजह से अभी केस चल रहा है, अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला। अच्छा, आपकी पार्टी इस पे क्या कर रही है? हमारी पार्टी बताते भैया, देखिए कुशीनगर हो गया, जौनपुर, पूरे पूर्वांचल में ऐसे बहुत से मामले आते हैं जहाँ पे हम लोग अगर जैसे हमको सूचना मिलता है, जैसे हमको फोन पे सूचना मिलता है तो हम बिल्कुल उस पर कार्रवाई करते हैं, फोन लगाते हैं। देखिए हम लोग सत्ता में नहीं है, एक एक देखिए जो विधायक सांसद नहीं करते हैं और समाज ही कर रहे हैं इस समय। विधायक जो होते हैं ना, वो भी समाज में बहुत कम ही जाते हैं, गांव गांव में कौन जाएगा इस समय धूप परिश्रम में। लेकिन हम लोग, हमारे जो नेता हैं वो जा रहे हैं और उनका यही कहना है कि भाई आपने एक एक कहावत सुना होगा, सरकारी स्कूल ले लीजिए, सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों कम जाते हैं, इसके पीछे रीजन यही है कि वहां पे कभी आपने सरकारी, जो सरकारी नौकरी बोलते हैं, सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते नहीं है। और कभी विधायक सांसद जी के बच्चे क्या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ अपना प्राइवेट स्कूल में खुलवा लेते हैं, अपने बच्चों को लंदन विदेश भेजते हैं। तो भाई सरकारी स्कूल में कौन पढ़ेगा? तो ये समाज को जुमला तो विधायक सांसद जी करते हैं। जब बोलते हैं कि शिक्षा जो है सरकारी स्कूल में दे, सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं, देखिए बेहतर है। ये बताइए 60,000 रुपया, 50,000 रुपया सरकारी टीचर ले रहे हैं, वहीं पे 8 घंटा 9 घंटा रसोइया खाना बनाती हैं और 1500 रुपए पाती हैं, उनका कोई नहीं आवाज उठाता। कभी आप देख लीजिए, कोई भी पत्रकार, कोई भी नेता ये सवाल किया हो, कोई भी विपक्ष हो या कोई भी, आज देख लीजिए, पहले तो आपको ये आज ज्ञानी जैन सिंह की पुण्यतिथि जयंती है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं नमन करता हूँ। और जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति है, लेकिन देखिए एक बढ़ई समाज से बिलोंग करते थे, लेकिन मैं बीजेपी का ट्विटर हैंडल देखा, शपथ देखा और डाला था, लेकिन देखिए जो पिछड़ा समाज से आता है उनकी जयंती भी लोग नहीं डालते हैं। और जहां तक आपने अगर शिक्षा के, सरकार को नहीं, सरकार नहीं, आप भी मान लीजिए कभी कोई विधायक जी है, ये कोई सरकारी वर्क सरकारी है, वहां पे अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नाम लिखा दे तो वह खुद चेक करेगा ना भाई, डीएम है, पावर उसके अंदर, तो स्कूल की व्यवस्था ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। तो ये करना पड़ेगा। तो ये बताइए कौशाम्बी में कौन यहाँ पे जिला अध्यक्ष? देखिए कौशाम्बी के जिलाध्यक्ष कपिल सोनी जी हैं, जो कि बिरुआ चौराहा के बहुत युवा हैं, कर्मठ हैं। और राहुल विश्वकर्मा जी हैं, मोहम्मद इंसाफ हैं, जो कि पश्चिम शरीरा के हैं। तो हमारे पार्टी में कौशाम्बी जिला में काफी मजबूती आ रही है और जब भी लोग काफी तेजी से जुड़ रहे हैं। अच्छा, पार्टी में क्या विश्वकर्मा ही समाज के लोग जुड़ रहे हैं कि और अदर? नहीं, देख लीजिए, हम लोग देखिए पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं जाति में भाई, तो हमारी आवाज कोई उठाता नहीं है। हम देखिए हर लोग, विश्वकर्मा एक ऐसा जाति, विश्वकर्मा हम लोग कुल के सृष्टि का रचयिता है, सोचिए। और संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। हम लोग संविधान का आज रचे, हम लोग बोलने का अधिकार मिले, लेकिन सोचिए जो सृष्टि के रचयिता 17 सितंबर को आप भी पूछते होंगे, 17 सितंबर हम भी पूछते हैं, लेकिन सोचिए उनके जाति साथ इतना बड़ा भेदभाव, छलकावा होता है। लेकिन हम लोग जो है, हम लोग एक ही जाति से नहीं है भाई, देखिए हर जाति देखिए उठ गई है, हर समाज विधायक सांसद हैं। लेकिन जहां विश्वकर्मा समाज में इस समय देखें प्रदेश में 100% में ले लिया 80% बलात्कार अत्याचार हो रहा है, कहीं जमीन का लफड़ा। और कौन परेशान कर रहा है कि हमारे दूसरे लोग, विपक्ष लोग। हम लोग किससे जाके रहे, कोई हमारा सदन में भाई होगा तभी ना। इसलिए ये पार्टी तो जहां तक है, विश्वकर्मा समाज अभी तक वोट बैंक देता था, भाजपा, कांग्रेस, बहुजन, सपा को देता था, लेकिन अब उसका स्थायी हो गया वोट कि भाई अब हम जैसे राजभर में हो गया और निषाद में हो गया, तो उन लोगों का स्थायी हो गया। तो इससे अब विश्वकर्मा का स्थायी हो गया कि लोकजन सोशलिस्ट पार्टी का विश्वकर्मा समाज पार्टी के साथ वोट करेगा। अच्छा, ये बताइए कौशाम्बी में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, कौशाम्बी में आपकी पार्टी का जो है विस्तार तगड़े से हो रहा है कि नहीं? देखिए कौशाम्बी जिला में बताए ना भैया कि देखिए अभी तक विधायक सांसद इस पार्टी से नहीं है, फिर भी काफी पार्टी रनिंग पे है। देखिए जो काम करता है उसको देखता है क्षेत्र में। तो ऐसा नहीं, आपने काफी क्षेत्र में देखा होगा पोस्टर बैनर लगे हैं, क्षेत्र में हम लोग जनसंपर्क करते हैं। यही भाई की जो मीडिया वाले, हम लोगों की इतना क्षमता नहीं है भाई कि उनको घूस दें, क्योंकि मीडिया तो ऐसे बिका हुआ है। लेकिन हमारे आप जैसे जो छोटे क्षेत्र मीडिया है, धन्यवाद देते हैं कि आप जनता की आवाज दिखाते हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पूछते हैं, आप जैसे आज आ गए, तो लोगों को दिखाएंगे कि भाई कोई पार्टी है, नहीं कोई राष्ट्रीय लेवल के मीडिया आपकी बात नहीं सुनेगा। तो इसलिए जो लोग नहीं जानते थे, अब लोग बहुत तेजी से जानने लगे हैं पार्टी का। अभी देख लीजिए, हम क्षेत्र में कल ही गए थे, यहाँ गए थे कसिया ककोड़ा, तो वहां पे काफी लोग बुलाए, एक फोन पे जहाँ काम आता है तो हम लोग जाते हैं वहां पे। लमसम 100-150 के युवा इकट्ठा थे। तो ऐसा नहीं है, लोग पसंद कर रहे हैं भाई एक युवा के नाते। अच्छा, ये जो विपक्ष पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है और ये समाजवादी पार्टी है, ये किस प्रकार काम कर रही है आपकी नजर में? देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी पहले तो हिंदू मुस्लिम कर करके तो देश का लूट मरवा रही। अब बताइए, हिंदू मुस्लिम पहले तो ये ऐसा नहीं था, सभी भाई हैं, भाईचारा हम लोग मजबूत कर रहे हैं। कभी हमने ये नहीं कहा कि भाई आप खून काटिए, सभी के एक ही है। तो भाई जहाँ पे हिंसा नहीं होती, तो बहुत से जगह पे कहेंगे भाई वो मुसलमान है, वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है। तो हम लोग, ये जो भाजपा सरकार है ये ऐसे बोले, तो हम लोग भाईचारा मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी पीडीए का नाम ले रही है। पीडीए का नाम लेके कौन से पीडीए के बाद कौन से पीडीए का सपोर्ट कर रहे हैं भाई? देखिए, पीडीए का मतलब सभी के साथ दीजिए, सभी को साथ लीजिए। अगर आप सभी के साथ ले रहे हैं तो उनको अधिकार दीजिए। आज पीडीए की बात करते करते जो नाई है, धोबी है, लोहार है, सुनार है, शिल्पकार है, कुम्हार है, प्रजापति है, ये छोटी छोटी जाति का भी पीडीए की सत्ता में कौन सपोर्ट किया? पीडीए के 2 लीडर हो गए, डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जी, माननीय अखिलेश यादव जी। तो 2 लीडर हो गए। तो भाई हम यही कहेंगे कि भाई राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। अभी उस अकॉर्डिंग हम नहीं बोल पाएंगे, जितना हमको समझ है कि भाई हाँ, जो हमको दिखता है आज के समय में, तो ऐसे ही करेंगे तो ज्यादा बेटर है। कौशाम्बी में जिस प्रकार से कोई हादसा होता है तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तत्काल संज्ञान में ले लेते हैं, और आप बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं। देखिए, ये जो कौशाम्बी की बात नहीं है। आज तक पूरे प्रदेश में देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम एक हिंसा हो गया है। जानते हैं ना, आप भी मीडिया से, सोशल मीडिया देखते होंगे। तो हम लोग भाईचारा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। देखिए, योगी जी अपने नाते ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनके नीचे के अधिकारी हैं, जो उनके और लोग हैं, वो भाई गांव गांव में क्यों नहीं सर्वे कर रहे हैं? लाइट का नहीं है, देखिए लाइट है क्या? तो भाई आप मेहनत जो किसान है, तो इनकी जो समस्या है कैसे आपको जानकारी मिलेगी? आप प्रकाशित करेंगे, आप जनता के बीच जाएंगे, तो जो अधिकारी हैं वो भी गांव गांव में सर्वे करें, गांव गांव में जाके देखें कि भाई क्या समस्या है, जनता की क्या देखभाल है। अभी मैं एक मुद्दा बताता हूँ आपको। सिर्फ आप योगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं प्रदेश के, उन्होंने सरकारी आज का जैसे सरकारी टीचर उनको 7,000 वेतन किया। तो आप उनसे कहिए कि जो रसोईया पूरा दिन 1500 रुपए कमाती हैं, एक महीना 1500 में आपको गुजारा हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। पहली बात तो सरकारी स्कूल में पहले हम बताते हैं, विधायक जी सांसद जी का मेन मुद्दा है। विधायक जी सांसद जी के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे, तो उस समय से हमारा स्कूल, हमारे क्षेत्र के विकास होने लगेगा। जब अच्छा लोग शिक्षा पाएंगे तब बढ़िया तरक्की होगा। लगता है कि विधायक सांसद के बच्चे पढ़ेंगे? अरे भाई, पूरा तो पैसा, तो जो पैसा हम लोग का टैक्स कटता है, पूरा तो इनके लंदन में पढ़ाने के लिए हो जाता है। नहीं, ये जनता के लिए बात कर रहे हैं। जो जनता आपको देख रही है, जाने कि भाई हम जिसको वोट करते हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। बताइए, आप जानिए कि सबसे पहली बात हमको, अगर हमारा जैसे पार्टी है, लोग जो सोशलिस्ट पार्टी है, जो बेचारा रात दिन संघर्ष करता है, उसको टिकट देना चाहिए कि जो पैसा दे दे उसको टिकट देना चाहिए? आप बताइए। नहीं। जो संघर्ष करता है उसके ऊपर जिम्मेदारी। वो क्षेत्र, पूरा क्षेत्र जानता भाई हमारे क्षेत्र में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। इसलिए मेन आप यही रखिए, मेन टफ, कि क्या विधायक जी के, सांसद जी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे? अगर पढ़ेंगे तो इसी दिन से बदलाव होना चालू हो जाएगा। बात करें, आपकी तो जुबान तो लटपटा रही है, लेकिन इतनी कम उम्र में इतना अच्छा भी बोल लेते हैं। नहीं, देखिए हमारी भाई बोलने की जो शैली है, वो तो हम शुरुआती से अपने प्लेटफॉर्म रघु विश्वकर्मा है, अपने विचारे सब यही पे बताते हैं। लेकिन आपने कहा थोड़ा मेरी यही आदत है। तो हमारी आवाज यही है कि हर युवा प्रधान बने, बीडीसी बने, विधायक बने। हमारा यही फोकस है। और हमारा जो पार्टी का सिद्धांत है, सिद्धांत नहीं, एक कार्यकर्ता मैं,
नहीं, अभी आप बताएं कि हर युवा बीडीसी प्रधान और जिला पंचायत सदस्य बने, क्या कुछ चुनाव लड़ने का विचार है क्या? नहीं सर जी, अभी 17 साल उम्र है, अभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव अभी डॉक्टर जब मुखिया जी पहुंच जाएंगे उसके बाद हम लोग, देखिए हम लोग एक कार्यकर्ता है पार्टी के, हम एक हर क्षेत्र में युवा बनाने का काम कर रहे हैं कि आप लोग उठो। बहुत से लोग इंटरेस्ट नहीं करते हैं। अरे भाई, जब इंटरेस्ट नहीं करेंगे, जब कैसे आप बदलाव क्षेत्र में होगा? कहेंगे नौकरी नहीं है। नौकरी चिल्लाने से नहीं मिलता है। आपको सदन में पहुंचिए, जब आप खुद पहुंच जाएंगे तब आप लोगों को नौकरी दिलाएंगे। तो हमारा यही कहना है। जब पार्टी के बारे में किस प्रकार काम कर रहे हैं पार्टी के लिए आप? देखिए, पार्टी के बारे में हम एक जैसे समाज में गए, समाज में पहली बात तो हम जाते हैं, सिर्फ उनको एक बार समझाएंगे तो लोग नहीं समझ पाएंगे। सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग जो सोशलिस्ट पार्टी प्लेटफॉर्म फॉलो कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं। तो लोग 2-3 दिन लोग देखेंगे आपकी गतिविधि, आपकी कैसे चल रहे हैं, काम करने का तरीका। 2 दिन के बाद हम दोबारा उनके पास जाएंगे तो उन कहेंगे भैया हमें इस पार्टी में सदस्य बना दीजिए। और पार्टी के जब लोग देखते हैं ना, तो तब जुड़ते हैं। भैया जब हम लोग जीरो से हैं, तो जिसके एक के अगर जीरो, एक के पीछे जीरो लगा दोगे तो उसका मान बढ़ जाएगा। तो इसी तरह हम भी चल रहे हैं भाई। कुछ पार्टी के बारे में लोग पूछते हैं, क्या बताते हैं उसके देखिए, बारे में? लोक जन सोशलिस्ट पार्टी जो समाज में शोषण हो रहा है, लोग जनता में जो शोषण हो रहा है, उस शोषण करने के लिए लोक जन सोशलिस्ट पार्टी मैदान में है। और हम लोग जो वीरेंद्र विश्वकर्मा जी, हम लोग उनसे ऐसे नहीं जुड़े हैं। देखिए, कानपुर की एक घटना याद दिलाते हैं। कानपुर में एक पीड़ित परिवार को पूरा घर सफा कर दिया गया था, मार मूर के। लेकिन बुलडोजर, यही भाजपा सरकार थी, बोल रहे थे बुलडोजर चले, बुलडोजर नहीं चला। और वहां पे डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के साथ हम भी थे, और उनको वाइफ का बिलंग स्टोर हो गया था, पूरा लकवा मार दिया था। और शायद फतेहपुर पहुंचे थे, फतेहपुर हम लोग पहुंचे थे, लेकिन सोचिए अपनी वाइफ को छोड़ के वहां पहुंच गए। और उनकी वाइफ को आज आज भी वो उससे घृणित है। तो सोचिए, जो समाज के लिए त्याग करता है, रात दिन एक करता है भाई, जैसे आप भी त्याग करते हैं। कौशाम्बी में, जैसा कि हम कौशाम्बी में एक नाम बताते हैं, भोले शंकर कुशवाहा, जो कि इस समय भावी चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। सामाजिक व्यक्ति हैं, हम लोग उन्हीं से कुछ सीखे, उन्हीं के माध्यम से हम आगे बढ़े हैं। लेकिन यही कहेंगे कि हम डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के साथ हमेशा एक्टिव हैं और हमेशा उनके साथ रहें। सर, घटना से बात आई तो घटना अगर एक देखा जाए, बनारस की पार्टी भी है। हाँ, बनारस से शुरू हुई है। हाँ, बनारस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हाँ, अगर बनारस के अभी करड़ी सेना के जो उन पर एक मिश्रा जी है, सपा के नेता, हाँ, उन पर हमला भी हुआ है, बनारस के ही नेता। अच्छा, मिश्रा जी, हाँ, उनके बारे में नहीं जानते? नहीं जानते। मिश्रा जी है, पंडित है, उन्हें उनके ऊपर करड़ी सेना का जो है हमला हुआ। वो मिश्रा जी बारे में नहीं जानते हैं, बस यही है कि हम उनके बारे में नहीं जानते, तो कोई बात नहीं। अच्छा, प्रयागराज में अभी एक हादसा हुआ। देखिए, जो प्रयागराज में कांड हुआ, ऐसे भदोही वाला मेन टॉप है, लक्ष्मी विश्वकर्मा हत्याकांड। वहां पे बताइए, इतना दर्दनाक 11 साल की लड़की थी, बताइए उसके साथ ये कांड हो गया, उसको मार दिया गया। और हम लोग लगातार वहां जाते रहे, लेकिन कोई प्रशासन की लापरवाही की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जो आज आपने समय अपना कीमती दिया, इसका कुछ संदेश निकले समाज में। हम ये नहीं कहते भाई कि समाज कुछ बहुत परसेंट कम ही सुधरेगा, लेकिन अब जागरूकता फैल रही है। हर भाई जान रहा है सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया को जो चलाता है, जब आपके विचार सुनेगा तो हर लोग आपसे जुड़ेंगे। ये बताइए, अभी जो है 2026-27 आ रहा है, चुनाव आने वाला है, क्या पार्टी कोई चुनाव लड़ेगी या नहीं? देखिए सर, पार्टी तो भाई चुनाव लड़ने के लिए तैयारी हो रहा है, लेकिन इसके पूरे यूपी से अभी तो इसके राष्ट्रीय लेवल के जब डॉक्टर साहब का निर्देश जैसा होगा हम लोग करेंगे, लेकिन यह है कि पूरे यूपी की तैयारी है। हाँ, पूरे यूपी। हाँ, विधायक बाहर यूपी में बने नहीं, पूरे यूपी की तैयारी, पूरे विधानसभा तैयारी हो सकता है। कौशाम्बी से भी हो सकता है। कौशाम्बी कौन लग रहा है? कौशाम्बी नाम नहीं बता सकते सर, नाम अभी चल रहा है, कई नाम आ रहे हैं भैया, जिला पंचायत के लिए और उसके लिए भी, विधानसभा के लिए। लेकिन अभी हम लोग फोकस नहीं किया, जब ऊपर से आदेश आए तभी हम लोग। कौशाम्बी में लगता है भारतीय जनता पार्टी और जो सपा के जो यहाँ पे बैठक बनी हुई है, हाँ, तो इसके आगे निकल पाएंगे? अब भाई देखिए, विचारे होती है। हाँ। जैसे समाजवादी पार्टी बीजेपी है, आप जान लीजिए आपके पास दुख में है,
तो आपको सपोर्ट करने वाला वो लोग उनके पास गए तो उन लोग वो बता दिए। अगर कि आपके समय पे लोक जन सोशलिस्ट पार्टी कोई पदाधिकारी सपोर्ट कर दिया तो आप किसका सपोर्ट करेंगे? पार्टी करेंगे कि इसका करेंगे? तो ये होता है भाई, हम लोग अपना कार्य करेंगे, भगवान के भरोसे, भगवान क्या जनता के भरोसे हैं। कौशाम्बी में लगातार सपा के सांसद और विधायक और ये लोग जो है सपा के सांसद है, युवा है, बढ़िया कर्मठ है, बहुत बढ़िया। हम तो नहीं, लगातार जो है क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। आपकी पार्टी के लोग जा रहे हैं कि नहीं? अरे सर, हमारे पार्टी के लोग बिल्कुल जा रहे हैं, एक समय वो काफी एक्टिव भी है। प्रताप फतेहपुर जिला अध्यक्ष प्रदीप विश्वकर्मा जी हैं, फिर मोहम्मद साहिल जो पश्चिम शरीरा का कपिल सोनी जिला अध्यक्ष जी हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। जो भी केसेस आते हैं उनको सलटाने के भी प्रयास कर रहे हैं कि उनको जन प्रशासन तक पहुंचाएं और नहीं सुनाई होती है उनका कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। अच्छा, ये बताइए, कौशाम्बी में अभी जो है सपा के लोगों ने थानेदारों पर एक टिप्पणी की, उसमें जो है विरोध किया कि ज्यादातर समान जाति के लोग थानेदार बने हुए। देखिए, आपसे बता दें सर, कभी भी हम अगर प्रशासन से टिप्पणियां करेंगे, कभी भी प्रशासन आप काम न करे तब उस पर टिप्पणियां कीजिए, लेकिन अब आप प्रशासन से बात करेंगे तो सही नहीं है। प्रशासन ने खंडन किया है कि 50% समान थानेदार और निरीक्षक है और 50% में कुछ अनुसूचित जाति और ये आपने माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि पीडीए की लोग बहुत कम है उसमें। तो भाई देखिए, थाने हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, कोई कभी भी किसी जाति देख के नहीं काम करते हैं। वो सभी के लिए समानता का उपयोग करते हैं। सभी संविधान है, जो रूल है वही करेंगे भाई। मान लीजिए हम यादव हैं, हम विश्वकर्मा हैं, क्या वो यादव उनका काम नहीं करेंगे? भाई जो हमारा काम है वो करेंगे ना। तो इससे मतलब कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई यादव है, कोई मुसलमान है, कोई भी हो, कोई काम करेगी जनता के लिए। अच्छा, ऐसे बोलने का मतलब क्या है समाजवादी का? अरे भाई, अब अपनी अपनी बताना, राजनीति की रोटी सेकना है, वो सब जो भी है जानते हैं, सरकार घेरने काम किया जाता है। तो अपनी अपनी विचारधारा है भाई, हमारी काम है कि जनता को समाज को आगे बढ़ाना, और ये करेंगे। और आप सभी के आशीर्वाद से। अच्छा, लास्ट बार चुनाव फिर पूछ रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी होगी या नहीं? इसकी हमारी? हाँ। नहीं, अभी कोई मुंह नहीं है, अभी 18 साल की उम्र नहीं है। सब नहीं, 18 तो नहीं है, जैसे 18 क्रॉस किए उसके बाद। देखिए भाई, चुनाव तो मैं लड़ूंगा, 100% है, लेकिन अभी नहीं। 2027 के बाद जो आएगा चुनाव मैदान में, लेकिन अभी कोई पूरे अभी तो हम यूपी में पूरे जिले, बहुत से जिले में घूम चुके हैं। बहुत जिले में जहाँ हम खुद जा जाके देखे हैं, पार्टी बढ़िया काम कर रही है, पार्टी का लोग जुड़ रहे हैं। एक नई पार्टी होती है, अब जानिए, जिस पार्टी में विधायक सांसद नहीं है फिर भी पार्टी इतनी गतिविधि चल रही है, तो ये छोटी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आज के समय में पार्टी का भी नियम एक दूसरे तरफ चल रहा है, जैसे भीम आर्मी के हरिजन लोग, मतलब कहने का मतलब है कि हरिजन लोग उसमें जुड़ते हैं, इसमें विश्वकर्मा लोग जुड़ते हैं, उसमें मुस्लिम लोग जुड़ते हैं। ये हम सभी को आज आपसे एक खास कर बताते हैं कि अगर भगत सिंह जाति के देखते हैं तो आज देश में आजाद हुआ होता। वो एक जाति पे नहीं था, हमको पहले जातिवाद जो नफरत है इससे मिटाना पड़ेगा। ससुरा सबसे पहले तो सिंगरों पे हम चाहते हैं कि सरकार ऐसा काम करे जो सिंगर जातिवाद पे गाने गाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे। अरे जातिवाद को बढ़ावा, सिंगर इतना गाना बना दिए हैं कि छोटी छोटी जाति थाने पे जाने का हुआ नहीं होगी, गाना गाने भोकाल बनाने के लिए हम आ जाती है, इतना दमा है। तो सबसे पहले जातिवाद भाई खत्म करके भाईचारा मजबूत करना चाहिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए भगत सिंह जैसे, और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। सांसद विधानसभा में देख लीजिए, लोकसभा में देख लीजिए, वो लोग आपस में बहस करेंगे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ चलो ठीक है, हम विपक्ष के हैं, वे विपक्ष के हैं, मिलके देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पे सोचा जाए। अच्छा, काफी दिनों से विरोध हो रहा था कि जाति जनगणना की जाए, उस पर मोदी सरकार राजी भी हो गई, जाति जनगणना। अब 26 का चुनाव है बिहार में देखिए, अब जाति जनगणना पास हो गया है, लेकिन कब यहाँ लागू होगा पता नहीं। चुनाव देख लीजिए हो जाएगा, उसके बाद 2027 आ जाएगा। अभी उस बारे में जिद नहीं कहेंगे, लेकिन ये संकेत दे देंगे बिहार में चुनाव नहीं तो उसके लिए ये बढ़िया फंडा दिया गया है। देखिए, ये है लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता, जो कम उम्र के कार्यकर्ता है, रघु विश्वकर्मा। इनको आप सुन रहे थे और बड़े ही अपने अंदाज में ये इन्होंने अपनी दास्तान बयां की और अपनी पार्टी के बारे में और दूसरी पार्टियों के बारे में, जाति मजहब के बारे में इन्होंने बड़े ही अच्छे से
बयां किया और बताया कि किस प्रकार ये पार्टी को काम करना चाहिए, किस प्रकार लोगों को काम करना चाहिए, किस प्रकार कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए, किस प्रकार यहाँ पे धरातल में पार्टी हमारी काम कर रही है। ये सब मुद्दों पर इनसे चर्चा हुई। मैं तालिब सिद्दीकी, वॉइस ऑफ कौशाम्बी से, धन्यवाद।